हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वेदर्स। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना मैथ्स का क्रैश कोर्स। ठीक है, तो अपने जो भी हमारे जेके एसएसबी के अंडर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आते हैं, ठीक है, तो उन सब के लिए जितने भी आपके टॉपिक्स हैं मैथ्स के, वो हम सब कवर करेंगे इस कोर्स में। ठीक है, तो आज का जो हमने टॉपिक उठाया है वो है हमारा टॉपिक एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है, अब एलसीएम एंड एचसीएफ एक ऐसा टॉपिक है जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में बैंकिंग को छोड़कर मैक्सिमम जो भी आपके एसएससी हो गए, आरआरबी, एनटीपीसी हो गए, जितने भी आपके बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, उन सबके पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर जो है ये काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज हम इसी टॉपिक को कवर करेंगे। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपने एलसीएम से। ठीक है, तो जैसे कि आप सब जानते हो कि हमारा एलसीएम जो है, एलसीएम क्या होता है? ठीक है, एलसीएम क्या होता है? लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक है, या फिर लीस्ट कॉमन मल्टीपल, इस सब के बारे में हमें यहाँ पे पता है। ठीक है, अब मैं इसका एक क्वेश्चन करता हूँ। देखो, जैसे मेरे पास ये फर्स्ट एग्जांपल जो है 6, 12, 24 एंड 48। ठीक है, आपको मैं बोलता हूं आपको इसका क्या फाइंड करना है, आपको इसका एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, आप बोलोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, एलसीएम भी तो फाइंड करना है, हम 6 क्लास से पढ़ते आ रहे हैं एलसीएम, क्यों हम अभी फाइंड करके बताएंगे? आप क्या करोगे? अपना ट्रेडिशनल मेथड 6, 12, 24 एंड 48 लोगे, इसको करोगे सॉल्व। 2 3 6, 2 6 12, 2 12 2 24 अगेन 2 3 2 6 2 12 then 3 1 3 1 3 2 3 4 again with 2 and then with। ठीक है, तो आपका एलसीएम कितना आ गया? 2 2 4, 4 3 12, 12 2 24, 24 2 48। तो आप बोलोगे लो सर इसका एलसीएम आ गया 48, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये तो हर कोई निकाल देता है। ठीक है ना, बट देखो हमें इतना टाइम लग रहा है, इस मैथड से तो सारे फैमिलियर है ना, सबको पता है यार ये इसी मेथड से हम अपना एलसीएम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मुझे इतना ही टाइम लगा के इस चीज को खत्म कर रहे हैं तो मैं इतना ज्यादा हैप्पी क्यों लूंगा? ठीक है, तो मैं इस चीज को नहीं मानूंगा मैं। ठीक है, अब इसके लिए हमारे पास यहाँ पे एक ट्रिक है, और ट्रिक क्या है देखो, जैसे हमें इसका एलसीएम फाइंड करना है 6, 12, 24 एंड 48 का एलसीएम फाइंड करना है। ठीक है, तो इसमें आपको सबसे बड़े नंबर को देखना है, ये ट्रिक है, बड़े काम की चीज है। ठीक है, इसको माइंड में रखना। ये 48 आपके पास क्या आ गया? सबसे बड़ा नंबर आ गया। ठीक है, अब जो आपका सबसे बड़ा नंबर है 48, अगर बाकी के जो नंबर है वो इस नंबर से कट रहे हैं तो आपका एलसीएम यही होगा। देखो, जैसे 6 के टेबल में 48 आता है, आता है, कट गया। 12 के टेबल में 48 आता है, हाँ आता है, कट गया। 24 के टेबल में 48 आता है, हाँ आता कट गया। ठीक है, तो अब आपके पास क्या बच गया? 48। तो 48 आपका क्या है? एलसीएम। ठीक है, ये होगी आपका ट्रिक नंबर 1, ये होगी आपकी ट्रिक नंबर 1। ठीक है, हम आप चलते हैं अपनी ट्रिक नंबर 2। ट्रिक 2 क्या है? ठीक है, देखो आप बोलोगे सर ऐसे कोई हमें एलसीएम नंबर के फाइंड करने आते हैं जिनमें सारे नहीं करते होंगे तो क्या करेंगे? देखो समझो, अगर सपोज आपको ऐसा रहता है 5, 15, 20 और 30। ठीक है, अब इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा हमारा? ठीक है, 30 नंबर है सबसे बड़ा। ठीक है, 30 को हम सर्कल कर लेते हैं, ये हमारा 30 का। ठीक है, देखते हैं ऐसे क्या क्या करता है। 5 कट जाता है, हाँ भाई कट जाता है, 5 6 30। 15 कट जाता है, हाँ 15 दूनी 30 कट जाता है, लेकिन 20 नहीं कटता। अब क्या करेंगे? ठीक है, अब हमारी ट्रिक 1 फेल होगी। अब हम अपनी कौन सी ट्रिक यूज करेंगे? ट्रिक 2। अब ट्रिक 2 क्या है? देखो, अब ये सारे कट गए, सिर्फ 20 नहीं कट रहा, तो आपने क्या करना है, इसको ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, उससे 20 भी कर दे। जैसे सपोज करो अगर मैं 30 को 1 से करता हूँ तो 30 को 1 से करूंगा तो कितना आएगा? 30 आएगा, लेकिन 30 तो थोड़ी कटता है 20 से। अब मैं 30 को 2 से करता हूँ तो 30 को अगर मैं 2 से करूंगा तो कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा, और 20 से क्या कट जाता है? 60 कट जाता है, तो 20 भी आपका कट जाएगा, और आपका जो अब एलसीएम है वो आपके पास क्या आ जाएगा? आपका एलसीएम जो है वो आपके पास आ जाएगा 60। ठीक है, ट्रिक 2 समझ आ रही? मैं एक बार फिर से रिपीट करवाता हूँ। देखो 5, 50, 20 और 30 का आपको क्या निकालना है भाई? एलसीएम निकालना है। ठीक है, एलसीएम निकालने की सबसे बड़ा नंबर लिया। अब देखेंगे कि बाकी वाले नंबर इससे कटते हैं कि नहीं कटते। ठीक है, 5 कट गया, 5 6 30, 15 कट गया, 15 2 30। अब 20 नहीं कट रहा तो क्या करना है? तो जो भी आपका ये नंबर है बड़ा नंबर, इसको ऐसा बना दो कि जो दूसरे वाला नंबर है जो नहीं कट रहा उससे कट जाए। जैसे 30 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, तो 20 के टेबल में 60 आता है, तो 20 कट जाएगा, तो 60 आपका क्या आ गया? एलसीएम आ गया। ठीक है, इसको अगर आप अपने ट्रेडिशनल मेथड से करोगे तो भी आपका आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। ठीक है, लेकिन हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, हमें हार्ड वर्क तो करना ही करना, बट हार्ड वर्क के साथ साथ हमें स्मार्ट वर्क करना है। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने ट्रिक नंबर 3 पे। ठीक है, तो बात को ध्यान में रखना। ठीक है, ट्रिक नंबर
ठीक है। ठीक है, अब हमारी ट्रिक नंबर 3 क्या है, देखो जैसे अब आपको कुछ ऐसे आ जाता है, आपको ऐसे फाइंड करना है 7, 14 एंड 30। ठीक है, ये मैंने ले लिया 7, 14 एंड 13। ठीक है, 7, 14 और 13 का एलसीएम फाइंड करना है, कैसे करेंगे। ठीक है, देखो कुछ नहीं करना, जो नंबर कट रहा है काट दो। ठीक है, बड़ा नंबर 14 है ना, तो 7 कट रहा है, 7 14 से कटता है, 7 1 7 7 2 14 कट गया। अब क्या बचा, सिर्फ 14 और 13। अब एलसीएम किस किस के बीच है, 14 और 13 के बीच है। ठीक है, ट्रिक को याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको। ठीक है, अब 13 हमारा क्या है, अपन का 13 क्या है, 13 हमारा क्या है, प्राइम नंबर है। ठीक है, प्राइम नंबर है। अब जब भी आपको ऐसा कहीं एलसीएम दिखे कि एक नंबर और दूसरा नंबर आपको प्राइम नंबर दिया हुआ है, उनका आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो उनका एलसीएम आपको क्या होगा, उनका प्रोडक्ट ही होगा। ठीक है, अगर आप 14 को 13 से मल्टीप्लाई करते हो तो आपके पास जो आंसर है वो आपको क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो ये देखो, अब जैसे 14 को 30 से मल्टीप्लाई करना है आपको, जैसे अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको टेबल्स जो है वो आपको टिप्स पे होने चाहिए, एटलीस्ट 20 तक तो होने ही चाहिए। ठीक है, तो 14 13 तक कितना होता है आपके पास, 182 होता है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं याद है तो आप इसको ब्रेक कर लो, 13 को ब्रेक कर लो 10 और 3 में। ठीक है, तो 14 10 तक कितना होता है, 140, तो 14 3 तक कितना होता है 42, तो ये आपके पास आ जाएगा 182। ठीक है, तो ये हमारी थी ट्रिक नंबर 3। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये ट्रिक्स समझ आई होंगी। अब हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस करते हैं, थोड़े एडिशनल क्वेश्चन करते हैं एलसीएम के, ताकि आपको थोड़ा एलसीएम एकदम टिप्स पे हो जाएगा। ठीक है, हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, आप अपने लिए मेहनत करो। ठीक है, ये हमारी गारंटी है कि हम आपको इस बार जो भी जीके एसएसबी के एग्जाम्स निकले उसमें मैथ्स में 20 में से 20 हम दिलवाएंगे आपको, ये हमारी गारंटी है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चंस पे। ठीक है, ओके तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम आ गए हमारे पास बाकी एलसीएम क्वेश्चंस, तो देखते हैं क्वेश्चंस क्या हैं। ठीक है, तो पहला जो क्वेश्चन है उसमें हमें एलसीएम फाइंड करना है 4, 12, 17 एंड 24 का। ठीक है, तो देखेंगे कैसे करते हैं इसको। इसमें यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर हमारे पास कौन सा है, 24 है। ठीक है, तो देखते हैं कि 24 से कौन कौन से नंबर हमारे पास यहाँ पे जाते हैं। ठीक है, जैसे 4 6 24, तो 4 तो गया, 12 2 24, तो यहाँ पे हमारे पास 12 भी गया। अब देखो यार पीछे क्या बचा, 17 और 24। ठीक है, 17 आप सबको पता है प्राइम नंबर है, और मैंने आपको पहले बताया अगर हम प्राइम नंबर का एलसीएम फाइंड करते हैं किसी और नंबर के साथ, क्योंकि अब ये दो नंबर आ गए ना आपके पास 17 और 24। ठीक है, तो 17 आपका प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का एलसीएम आपके पास क्या आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट आएगा। तो आपको क्या करना है, 24 को 17 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जो भी आपका आंसर है वो आपका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, तो 24 को 17 से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं कैसे करते हैं। सबके अपने अपने तरीके, लास्ट टाइम जो मैंने तरीका बताया था वो कहा था कि इनको ब्रेक करने का। ठीक है, कि मेरा तरीका आप इसको अपने तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है, तो 24 को मैं 10 से करूंगा तो आएगा 240, और 24 को अगर 7 से करूंगा तो 7 4 28, टू कैरी 7 16। ठीक है, तो 8, तो यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम आएगा निकल के वो कितना आ जाएगा, 408 आपके पास इस क्वेश्चन पर क्या आ जाएगा, एलसीएम। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट पे। ठीक है, 23 और 42। देखो यहाँ पे आपको प्राइम नंबर्स की नॉलेज भी होना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 23 अगेन आपके पास क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो ज्यादा सोचना ही नहीं है, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा, इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 42 को अगर मैं 23 से मल्टीप्लाई करूं तो क्या आंसर आएगा, 23 को मैं ब्रेक कर लेता हूँ 20 + 3 में। ठीक है, तो 42 का डबल हो जाता है 84, तो ये 840, और अगर 42 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं तो 3 2 6 एंड 4 3 12, 6 6 9। तो यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम निकल के आएगा वो कितना आएगा, 966। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन आप पे अपने पे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा आपके पास क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। ठीक है, चलो अपने थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं, 46 और 34। ठीक है, इनमें से कोई भी आपके पास यहाँ पे प्राइम नंबर नहीं है, तो क्या करेंगे। ठीक है, चीज को ध्यान से समझना है। ठीक है, देखो अब इन दोनों में आपके पास कॉमन क्या है। ठीक है, ऐसा नंबर जो कॉमन आ रहा है वो 2 है। ठीक है, तो बल्कि एलसीएम में 2 तो आएगा ही आएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आपके पास जो कॉमन नंबर है वो निकल के 2 आ रहा है, तो पीछे आपके पास बचेगा 23 एंड 17। ठीक है, ठीक है, तो ये निकल के आ रहा है, यहाँ पे हमारे पास कितना आ रहा है, 17 आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो ये 2 तो एलसीएम में आएगा ही आएगा। ठीक है, क्योंकि इनका कॉमन फैक्टर निकल के आया हुआ है। अब पीछे बचे 23 और 17। ठीक है, ये 2 तो आना ही आना है, इसको मल्टीप्लाई करना ही करना है, लेकिन अब एलसीएम किसके बीच ला गया हुआ है, 23 और 17 के बीच में। और जैसे कि आप जानते हो 23 एंड 17 बोथ आर प्राइम नंबर्स, तो यहाँ पे आपके पास जो एलसीएम निकल के आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 23 मल्टीप्लाई बाय 17, जो भी इसका मल्टीप्लीकेशन करके आंसर आएगा वो आपके पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने फोर्थ पार्ट में। ठीक है, 240 एंड 740, इसका आपको क्या निकालना है,
एलसीएम निकालना है, ठीक है। अगेन वही तरीका, कॉमन जो कॉमन निकलता है उसको निकाल लो, ठीक है, क्योंकि वो तो एलसीएम में आएगा ही आएगा, है ना। तो 240 और 740 में आपके पास एलसीएम जो है, सॉरी कॉमन जो है वो कितना आ गया, 10 आ गया, ठीक है। 10 के फैक्टर्स 2 into 5 होते हैं, तो वो 10 ही निकल के आएगा, क्योंकि ये जो नंबर है ये 2 से भी जा रहे हैं, ये 5 से भी जा रहे हैं, तो मैंने डायरेक्टली 10 ले लिया, ठीक है। तो पीछे आपके पास कितना बच गया, 24, और यहाँ पे आपके पास बच गया 74, ठीक, इनको समझना, ठीक। 10 तो हाई है, 24 और 74 में अगेन कॉमन एक चीज आ रही है, 2 आ रही है, तो 2 निकालेंगे बाहर, तो पीछे कितना बचेगा, 12, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 3 6 2 7 14, ठीक है, चीज को समझना। 10 इंटू 2 कितना हो गया, 20, ठीक है। अब आपको एलसीएम निकालना है 12 और 37 का। 12 और 37 आपके कैसे नंबर होते हैं, ये प्राइम नंबर, सॉरी 12 जो ये है, ये 37 हमारे भाई यहाँ पे क्या है, प्राइम नंबर है, तो इन दोनों का एलसीएम जो है वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा। तो 20 आपको ऑलरेडी कॉमन निकला हुआ, कॉमन फैक्टर है, तो 20 इंटू 12 इंटू 37 जो भी मल्टीप्लाई करके आएगा वो आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। जो ये आंसर है आप मल्टीप्लाई करके मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर बताओगे इसका क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद जो हमारा फिफ्थ पार्ट है वो देखते हैं क्या है, 763, ठीक है। ये 3 नंबर है, मुझे इन तीनों को क्या निकालना है, एलसीएम फाइंड करना है, ठीक है। अब देखो ये क्वेश्चन कैसे करते हैं, जैसे ये 7 है, ठीक है, तो जो बाकी के नंबर्स बचते हैं, अगर ये नंबर जो है अगर पूरा डायरेक्टली किसी से कैंसिल आउट हो जाता है तो उसको काट सकते हैं हम, ठीक है। जैसे देखो 7 जो है वो डायरेक्टली 63 से कट जाता है, तो 7 9 63 होता है, तो 7 तो कट गया। अब आपके पास एलसीएम जो है वो सिर्फ 100 और 63 के बीच रह गया हुआ है, ठीक है। 100 और 63 के बीच आपका क्या हो गया, क्या रह गया हुआ है, एलसीएम रह गया हुआ है, ठीक है। चीज को समझना। अब जो मेरे पास 63 के फैक्टर्स होते हैं, 63 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 9 7 63, मगर 9 के फैक्टर्स आ गया 3 into 3, हाँ, तो मगर 63 के फैक्टर हो गए 3 into 3 into 7, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ठीक है, मगर 63 का कोई भी फैक्टर जो है वो 100 में नहीं आएगा, हाँ, क्योंकि 100 के जो फैक्टर्स क्या होते हैं, 2 और 5 के फैक्टर्स होंगे, ठीक है, और 10 के फैक्टर्स होंगे, तो 3 into 3 into 7 कोई भी फैक्टर ना, इसका और इसका आपस में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका आंसर क्या आएगा, डायरेक्टली 100 into 63, ठीक है। चीज को समझ रहे हो ना, क्योंकि यहाँ पे अगर कोई कॉमन फैक्टर होता तो उसको हम बाहर निकालते, जैसे इन क्वेश्चंस में करते आ रहे थे, ठीक है, कोई भी कॉमन, लेकिन अब 100 और 63 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, तो इसका जो आंसर वो क्या आ जाएगा, डायरेक्टली इनका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। तो 100 into 63 कितना होता है आपका, 63 100 क्या होता है, यहाँ पे आपका इस क्वेश्चन का एलसीएम, ठीक है। तो ये था हमारा आज का एलसीएम, ठीक है। हमने इसकी बहुत सारी ट्रिक्स देखी, ठीक है, बट अभी आगे बहुत सारी चीजें हैं समझने के लिए, ठीक है। तो अभी मैं कुछ आपको होमवर्क दूंगा, ठीक है, वो होमवर्क आपको ट्राई करना है और उनके आंसर जो है वो आपको कमेंट बॉक्स में मिल के यहाँ पे इसके सेंड करने हैं, ठीक है। और बाकी जो कल की वीडियो रहेगी, या आज हमने एलसीएम की ट्रिक्स देखी है, कल हम ट्रिक्स देखेंगे एचसीएफ की, और फर्दर जो हमारा नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो हमारे एलसीएम एंड एचसीएफ के कंबाइंड स्टेटमेंट्स वाले क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो प्लीज जिन जिन बच्चों को ये वीडियो जो है वो अच्छी लगी, काम हमारा अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि आपके फ्रेंड्स जो है वो भी इस चीज को ध्यान से देख सकें, ठीक है। तो अभी कुछ मैं आपको होमवर्क के लिए क्वेश्चन दूंगा और वो आपने सॉल्व करके इसी तरीके से सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में उनके आंसर देखने हैं। तो चलिए हम देखते हैं आपने क्वेश्चंस को, ठीक है। चलो ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपके प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपने घर से करके लाने हैं, ठीक है। आप देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे 21 63 99 इनका आपको क्या फाइंड करना है, एलसीएम। वैसे क्वेश्चन नंबर सेकंड 32 80 144 48 73 144 एंड लास्ट वन इज 7 31 97 100, ठीक है। तो जो आपको ट्राई कर रहे हैं, जो आपसे निकल जाएंगे तो वेल एंड गुड, आंसर कमेंट बॉक्स में डालिए, और जो आपको नहीं निकलते हैं वो हम आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए कि सर ये चीज हमसे ये पार्ट नहीं हुआ, तो कल के लेक्चर में हम आपका उस चीज को सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर द डे, थैंक यू।